लीजिए दोस्तों, आज मेरा सफ़र शुरू हो रहा है अंबाला कैंट से। और अंबाला कैंट से सहारनपुर के बीच में रोड से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो मैं आपको बताता चलूँगा। बस से आज मुझे इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी ट्रेन रिजर्वेशन हो गई है कैंसिल। तो मुझे जाना होगा बस से। तो जो भी हाल होगा मैं आपको बताता चलूँगा। ये आ रहा है हमारे लेफ़्ट साइड में रेलवे स्टेशन। और ये जो आप बाहर लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं ऑटोज़ की, तो ये जाते हैं यहाँ से सिटी, अम्बाला सिटी। तो आप यहाँ से 15 से 20 रुपए देकर अम्बाला सिटी पहुँच सकते हैं अगर आपकी ट्रेन सिटी नहीं जा रही है। और मैं आगे बढ़ता हुआ बस स्टैंड की तरफ। और लीजिए, हम पहुँच चुके हैं बस स्टैंड अम्बाला कैंट की। ये लीजिए, मैं पहुंच चुका हूं बस स्टैंड पर और लाइन कतार से बसें खड़ी हुई यहाँ पर। वैसे तो मैं पहले भी कई बार बस स्टैंड, अम्बाला के बस स्टैंड से बसेस ले चुका हूँ। यहाँ से दिल्ली के लिए बहुत अच्छी सर्विस है। 3 घंटे लगते हैं मात्र दिल्ली तक पहुँचने में। और ये है मेरी बस अम्बाला से सहारनपुर के लिए, उत्तर प्रदेश रोडवेज। और यात्री अपनी अपनी जगह लेते हुए, और मैंने अपनी सीट ले चुका हूँ मैं। अभी बस खाली है, लेकिन मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ। और ये भाई साहब को देख सकते हैं आप। अगर आप बस में बोर हो रहे हैं तो इनको भी सुन लिया करें जब भी आपकी बस में ऐसे कोई सेल्समैन चढ़े। इसको लेडीज पहनने, जेंट्स पहनने, बच्चा पहनने, दिल पे नहीं। इसको पल लगड़ी घिसेगा नहीं, कैसे भी कुछ भी कर लो, रंग नहीं जाएगा, पॉलिश नहीं जाएगी। और ये मेरी बस चलती हुई यहाँ से। लेडी मोटी, एक जानी मोटी, एक खाली डब्बी। 500 की नहीं, 30 रुपए की पूरी डब्बी। दो मुट्ठी, दो चैने डब्बी, 30 रुपए की पूरी डब्बी, 30 रुपए। और ये है बस स्टैंड के बाहर का नज़ारा। हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए, और आप ये देख रहे हैं हम पहुँच चुके हैं अम्बाला कैंट की सब्ज़ी मंडी। अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है टाइम ज़्यादा हो चुका है तो खाली हो गया, लेकिन सुबह के टाइम यहाँ पर बहुत रश रहता है। आप ये देख रहे हैं सामने रोड, ये बिल्कुल इसी तरह यहाँ रश रहता है। और ये आ चुका है अम्बाला का फेमस स्कूल, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। अच्छे स्कूलों में गिनती है अम्बाला कैंट के, काफ़ी फेमस है अम्बाला में। और अब हम आ चुके हैं गोल चक्कर वाले रोड पर। और जैसे हम अभी फॉरवर्ड जा रहे हैं, हम बैकवर्ड जाएंगे तो ये रास्ता सीधा सिटी की तरफ पहुंचाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हुए, ये रास्ता है जो सामने दिख रहा है जगाधरी रोड। जगाधरी रोड से हम आते हुए जाते हुए जगाधरी रोड की ओर। और ये सामने जो दिख रहा है आपको स्टेशन की तरफ ले जाएगा। लेफ़्ट साइड में सदर बाज़ार, अम्बाला कैंट का जो सदर बाज़ार है वहाँ जाएगा। और जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं ये जाएगा यमुनानगर होता हुआ सहारनपुर। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, काफ़ी काम हुआ है अम्बाला में। आप देख सकते हैं यहाँ का नागरिक अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल, कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह। तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत प्रोग्रेस हुई है अभी अम्बाला में लास्ट कुछ सालों में। मैंने खुद देखा है क्योंकि मैं अक्सर अम्बाला आता रहता हूँ। और ये कंडक्टर भाई साहब हमारी तरफ आते हुए, और मैंने 500 का नोट निकाला और इनको दिया है टिकट के लिए। 123 रुपये का टिकट है, आई थिंक अम्बाला से सहारनपुर का। हाँ, 123 रुपये का है। और रोड कंस्ट्रक्शन तेज़ी से चलते हुए 10 से 12 किलोमीटर तक का रास्ता ऐसे ही है। जब भी आप आएँ तो ये ज़रा ध्यान रखें, कहीं आधा किलोमीटर सड़क बनी हुई है जैसे कि आप देख रहे हैं, और कभी 1 किलोमीटर, लेकिन अधिकतर रास्ता 10 से 12 किलोमीटर अम्बाला से जो यमुनानगर की तरफ जा रहा है रास्ता, वो आपको ऐसे ही मिलेगा। थोड़ा अगर बाइक से आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें सेफ्टी के रिगार्डिंग। बाकी कार से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बाइक वालों को अपना ध्यान रखना पड़ेगा जो भी बाइक से आ रहे हैं। और हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 344 पर।
अब हम प्लेन हाईवे पर आ चुके हैं। यहाँ से रास्ता बिल्कुल ठीक है और हम पहुँच चुके हैं मौलाना। मौलाना से हम अभी मौलाना के अंदर जस्ट एंटर हुए हैं। मौलाना भी अपनी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए फ़ेमस है। और मौलाना से हम क्रॉस करके आ गए हैं मनका में। जैसे फ़िल्मों में इंटरवल होता है तो हमारा वीडियो का भी इंटरवल हो चुका है, आई थिंक यही समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप है। ड्राइवर और कंडक्टर यहाँ पर खाना खाएंगे। दिन का समय हो चुका है, 2 से ढाई आई थिंक बज चुके हैं। तो वैसे तो मुझे कुछ नहीं खाना है, लेकिन फिर भी हम चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर चंडीगढ़ ढाबा जो है, यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं ढाबे वाला खाना। तो ये है चंडीगढ़ ढाबा, जो कि है मनका में। जगह का नाम है मनका। तो लीजिए, यहाँ पर मुझे लग रहा है जो आवाज़ें आ रही हैं, छोले भटूरे हैं और वही नॉर्मल जो ढाबे पर खाना होता है, दाल मखनी और नान, वही सब चीज़ें हैं जो कि मुझे अभी नहीं खाना है। तो मैं आपको दिखाता हुआ चंडीगढ़ ढाबा, जहाँ पे सारी बसेस रुकती हैं। तो अभी यहाँ पे हम 20 मिनट रुक के अब चल चुके हैं और जगह का नाम है मनका। यहाँ से हम हाईवे की तरफ बढ़ते हुए दोबारा, और हम हाईवे पर आ चुके हैं तेज़ी से आगे बढ़ते हुए। और आगे टोल प्लाज़ा भी आ गया है, 1 किलोमीटर अभी शो कर रहा है। और जगह का नाम है गधोला। गधोला में ये पड़ता है टोल प्लाज़ा। हम एंटर हो चुके हैं टोल प्लाज़ा में। यहाँ से टोल देकर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। मुझे लगता है कि इंडिया में अभी 3-4 चीज़ें ही फ्री हैं जो बच जाती हैं टोल से, वरना कमर्शियल सभी को टोल देना होता है। शायद बाइक, साइकिल, ऑटो और ट्रैक्टर, जिनको अभी टोल नहीं देना होता। अगर आप टोल बचाना चाहते हैं तो इनसे सफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो आपको कार है, बसेस हैं, कुछ भी हैं, आप उनका यूज़ करिए अगर आपको टोल नहीं बचाना है। टोल बचाना है तो आपके पास 3 से 4 ऑप्शन हैं। तो अभी मैं टोल से आगे बढ़ता हुआ, ऑटो के बारे में अब कंफर्म नहीं कहूँगा कि ऑटो पे टोल लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नहीं लगता है। और मैं यहाँ से बढ़ता हुआ आगे, और अब इसके बाद पड़ेगा यमुना नगर। अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे इस हाईवे से तो यमुना नगर होगा, जो कि ये देखिए आप रास्ता, ट्रक के पीछे से रास्ता, यहाँ से लेफ़्ट कट लेंगे तो यमुना नगर के अंदर एंटर हो जाएंगे। लेकिन हम यमुना नगर को बाईपास से कट कर देंगे और हम सीधा का सीधा निकल जाएंगे सहारनपुर की तरफ। और अगर आप यमुना नगर से राइट कट लेंगे तो बाईपास से, तो आप करनाल की तरफ निकल जाएंगे। तो लेकिन हम सीधा आए हैं क्योंकि यमुनानगर में बहुत रश रहता है ट्रैक्टर ट्रॉलियों का। और हम पहुंच चुके हैं कलानौर। कलानौर में ये है यमुना का पुल, जो कि काफ़ी बड़ा है। बहुत टाइम लगता है इसको पार करने में, कम से कम 1-2 मिनट तो लगते ही हैं। मैं पहुंच रहा हूं सहारनपुर की तरफ, जो कि यहाँ से रह गया है 25 किलोमीटर। और यहाँ भी टोल हमको देना होगा यूपी में एंटर होते ही। गाइज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी आप सहारनपुर से अम्बाला के बीच या अम्बाला से सहारनपुर का सफ़र कर रहे हैं तो आपको 2 जगह टोल देना होगा, एक तो हरियाणा में और एक यूपी में। यूपी में जो टोल पड़ता है उसका नाम है भिक्कनपुर। भिक्कनपुर जगह के आसपास ये पड़ता है टोल प्लाज़ा। तो यहाँ से भी हमें टोल देना होगा। टोल के बिना आप क्रॉस नहीं कर सकते। और आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो ऐसी है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है, तो ये लंबी कतारें नहीं होगी, आप सीधा निकल जाएंगे और आपके अकाउंट से ही पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको कोई फास्ट टैग की ज़रूरत नहीं है, किसी टैग की ज़रूरत नहीं है, ना कैश की ज़रूरत है, वो सीधा आपके अकाउंट से लिंक हो जाएगा, तो आपके अकाउंट से ही कट जाएगा। और गाइज़ हम चल रहे हैं
NH 344 पर 344, और जो कि 4 राज्यों से होकर गुजरता है। 4 राज्यों में है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। और गाइज़ हम सरसावा पहुंच चुके हैं। अगर आप सहारनपुर जाना चाहते हैं तो आपको सरसावा में एंटर करना होगा, लेकिन अगर आपको देहरादून या दिल्ली रोड पर निकलना है, दिल्ली जाना है, तो आप 344 बाईपास का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सहारनपुर नहीं आएगा। बाहरों से बाहर आप निकल जाएंगे देहरादून और दिल्ली की तरफ। तो अगर हमें सहारनपुर जाना है तो हमें सरसावा से एंटर होना पड़ेगा। और ये है गाइज़ सरसावा की मार्केट। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, कस्बा है। और अब हम सरसावा से निकलते हुए बाहर की तरफ। सरसावा में जो फेमस चीज़ है वो है एयरफोर्स स्टेशन। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए इसके आगे आएगा पिलकनी। वैसे तो एक छोटा सा विलेज है, और यहाँ पर पिलकनी शुरू होते ही रिजॉर्ट शुरू हो जाते हैं। और पिलखनी में 2 चीज़ें खासी जानी जाती हैं, एक तो वाइन फैक्ट्री और दूसरा है मेडिकल कॉलेज। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको मिनी PGI भी कहा जाता है यहाँ पर, लेकिन ऐसी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अभी नहीं है। और यहाँ पर है आगे आगे है दोस्तों सागर रत्ना। सागर रत्ना साउथ इंडियन फूड के लिए फेमस है। मैं यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। अंदर बहुत अच्छा बना हुआ है, फ़ोटोशूट भी किया जा सकता है। अगर आप पिकनिक के लिए आएँ तो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आ सकते हैं। तो इस रोड पर काफ़ी अच्छे ढाबे हैं, तो यहाँ भी आप आ सकते हैं खाने के लिए। वैसे मैंने खाया नहीं है, सागर रत्ना में गया हूँ बहुत बार, तो वहाँ के लिए मैं आपको बता सकता हूँ। और अभी हम हैं अम्बाला रोड पर, और यहाँ पर आपको कारों के शोरूम, सभी कारों के शोरूम अधिकतर मिल जाएंगे। ज़्यादा बड़ी कारों के शोरूम सहारनपुर में नहीं है, वो आपको देहरादून में मिलेंगे। लेकिन जो भी हैं वो आपको अम्बाला रोड पर ही मिलेंगे, बड़ी नहर के दूसरी तरफ और बड़ी नहर के आगे की तरफ। और ये देखिए, ये है मारुति सुजुकी का शोरूम। और मेरे राइट साइड में भी शोरूम है, महिंद्रा के हैं और भी हैं। तो अभी हम रेलवे क्रॉसिंग पुल पर चढ़ चुके हैं, और पुल से उतरते ही हमारी दूरी रह जाएगी सिर्फ डेस्टिनेशन पर पहुंचने की 500 मीटर। तो गाइस, अगर आपको इस रोड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, रिप्लाई करूंगा। और अगर अच्छी लगे और कोई इस रूट पर जाता है रेगुलर, तो आप उसको टैग कर सकते हैं वीडियो को। और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, आगे दोस्तों को शेयर करें। हौसला अफजाई होगी मेरी, जिससे कि मैं आगे और अच्छी वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स रोड्स के बारे में आपको देता रहूँगा। और मेरा सफ़र यहीं तक था दोस्तों, और मेरी बस जाते हो और मैं उतर चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच।